मुगलिया खानदान के हैं हम। मुगलिया खानदान के हैं हम। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे। कंट्रोल कंट्रोल मुगलिया कंट्रोल। इस उम्र में पाकिस्तान ही ठीक रहेगा कि उगलिया मुगलिया बाबर औरंगजेब के जो नाजायज वंशज हैं उनको तो बाबा जी लेकिन तू टेंशन मत ले, अपना कागज खोज ले, वहां पता चलेगा कि नहीं मुगलिया चुगलिया से नहीं है, तू यहीं का है रामलाल गुप्ता। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। पुलिस वालों की भी तो चोट आई है। तो चोट है वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। हम लोग तो काफी दिनों से फालतू में ही मोहतरमा के पीछे पड़े थे। असल में तो ये अपने अब्बू जान के नक्शे कदम पर चल रही है। वो उधर बुजुर्ग को धक्का मारकर खुश है कि नहीं धक्का मारा, हमें इससे कुछ नहीं होता, और चेली उसकी पत्थर मारकर। वैसे मारी तो दोनों की जा रही है, एक की बाबा जी मार रहे हैं और दूसरे की जनता, और शायद आगे भी मारेगी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अरे तड़ीपान ने सदन के अंदर ये कहा है कि ये लोग एक फैशन चल रहा है कि अम्बेडकर रटते रहते हैं। अगर इतना नाम किसी भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। अरे हमें स्वर्ग आपके भगवान से नहीं चाहिए। अरे हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मनुवाद की छाती पे चढ़ कर लेंगे। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भारतीय जनता पार्टी के सर पे चढ़ के लेंगे। हमें किसी का बाप भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय जयकार करने से, उनका नाम लेने से नहीं रोक सकता है। तू गृह मंत्री बन पाया है, अरे मूर्ख, तू गृह मंत्री बन पाया है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बन पाया है। गृह मंत्री आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये याद रखना कि सत्ता परिवर्तित होती रहती है। इस देश का अम्बेडकरवादी इस बात का जवाब तो बाद में लेना देना होगा जाहिल बचवा। लेकिन तूने जिस जाहिलाना अंदाज में देश के प्रेजेंट गृह मंत्री को तूने अपशब्द बोला, उनको धमकी दिया, इसका तो हिसाब बनता है। छोटा ही सही लेकिन शिकायत तो बनती है ना पिछवाड़े की, जैसे इसका हुआ था। ये जाहिल नीले कबूतर अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने वाले बोलते हैं, लेकिन इनकी बातें, इनके संस्कार बराबर भी नहीं है। ये जिस बयान को लेकर बौखलाए हुए हैं, गलत फहमी हुई है, वो पूरा बयान ये है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दिया। इसी वीडियो को लेके पिछले 2-3 दिनों से नीले पीले चीमटे जो भी कबूतर हैं, जिस भी कलर में है, वो बवाल काट रहे हैं। क्लिप कटुआ गैंग की मदद से, क्योंकि पूरा वीडियो तो ये था, लेकिन ये बवाल सिर्फ इतने से मचा रहे हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सिर्फ इतना ही सुने थे ये लोग कि अम्बेडकर करते हैं, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। सिर्फ इतना ही सुने थे ये जाहिल, बाकी आगे पीछे की कुछ नहीं सुने थे। वैसे मोटा भाई ने ये जो अम्बेडकर बोला है, वो इनके लिए बोला है जिनको बाबा साहब का नाम लिखने तक का नहीं आता। इनके लिए बोला है जो खुद तो कुर्सी पर बैठते हैं और बाबा जी की फोटो को जमीन पर रखते हैं। अरे इनके लिए भी बोला है जो हाथ में शादियों में मेहंदी में बाबा जी को लगा लेते हैं। कल को पिछवाड़ा भी तो धुलना पड़ेगा उसी से। या फिर चमचो, तुम लोगों की इतनी औकात हो गई है कि पिछवाड़ा धुलने के लिए भी
ओझा लगा रखा है। अरे अवध ओझा की बात हो रही है, क्योंकि वो भी आजकल कुछ ऐसे ही कामों के लिए रखे गए हैं आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल के लिए। साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या बोला तूने? इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। नीले पीले नीले पीले, माफी तो तुमसे अब पुलिस खुद ही मंगवा लेगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी तो एक बात बता कि ये नीले गमछे में जय भीम होता है कि जय कांग्रेस होता है? इन्हीं लोगों के लिए मोटा भाई ने बोला था कि ये दिन भर बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते रहते हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं, लेकिन असल में तो इनको गुंडागर्दी करना होता है, अपने सड़क छाप गुंडे के नक्शे कदम पर चलना होता है। अरे देश भी जलाना होता है, ये सुनो। डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। हाँ बिल्कुल, इस्तीफा तो एक बहाना है, असल में इस देश को जलाना है और सत्ता हथियाना है, क्योंकि लीगल तरीके से तो कुछ हो नहीं पा रहा है तुम लोगों से, इसलिए सोच रहे हो कि दंगा कराओ, देश जलाओ, वहां से कुछ होगा। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। मोटा भाई असल में कहना चाहते हैं कि मेरा इस्तीफा लेकर खड़गे जी क्या करोगे, कैसे तुम्हारी दाल गलेगी? क्योंकि अगर गलती से भी हमने इस्तीफा दे दिया और बुलडोजर बाबा को उस जगह पे बैठा दिया कुछ दिनों के लिए, तो फिर तुम्हारी जो दाल गल रही थी वो पिस कर मैदा हो जाएगी। इसलिए जैसे चल रहा है वैसे ही चला लो, डाइजेस्ट करो। बाकी जलने जलाने का रिश्ता तो तुम्हारा पुराना है। तो तुमको याद ही आता होगा कि तुम्हारे परिवार को किस प्रकार तड़पाया और जलाया गया था। अरे जिनका आज तुम नाम ही नहीं ले पाते हो, बोल भी नहीं पाते हो, कह भी नहीं पाते हो कि नहीं नहीं इन्हीं रजाकारों ने हमारे घर को आग लगाई थी, इन्हीं पाक प्रेमियों ने हमारे घर को आग लगाई थी, उनके बारे में नहीं बोल पाते। हाँ, ये आराम से बोल देते हो कि देश में आग लग जाएगी। ये घर देखिए, इस घर में अगर हम पैड़ी ना हो, सीढ़ियाँ ना हो तो कैसे चढ़ेंगे? ये ऊपर बैठे हैं घर वाले, इनसे बात करेंगे हम, लेकिन आप देखिए नाली है, नाली के ऊपर ऊंचा घर है, उस पर चढ़ने के लिए जाहिर सी बात है सीढ़ियों की ज़रूरत होगी। अगर सीढ़ी नहीं होंगी तो आदमी ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो आइए घर के मालिक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जाने चाचा, ये आपका घर है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, सीढ़ी तोड़ दी गई है। मैं अपाइज हूँ, फारिश का मरीज हूँ, उसका बावजूद मैंने कहीं भी नगर पालिका से मैं कल से निकलूँगा तो उन्होंने कोई सुनवाई ना करी, बोले लोहे की लगवा ली, बोले लोहे की लगवा ली। लो चाचा जान, नगर पालिका का जो अधिकारी तुम्हारे पास आया था वो थोड़ा दूसरे किस्म का था, थोड़ा दयालु ही मान लेते हैं, क्योंकि हरकतें जो है जो सड़क पर इंक्रोचमेंट करते हो तुम लोग, इसमें तो तुमको लोहे का सीढ़ी बनाने का कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकता था, लेकिन वो तुम्हारे हालात को देख के ऐसा बोला होगा। तुम्हें 2-4 फीट ऊपर बनाना ही था अपने मकान को, तो 2-4 फीट पीछे से भी बना लेते कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं करोगे। सारा का सारा सड़क पर ही रहता है, जैसे गांव में मेड़ को काटकर उसी में सारा बीज बोया जाता है, वैसे तुम लोग सड़क पर ही सब कुछ बनाओगे। वैसे दोस्तों पूरे भारत में हर मोहल्ले में ऐसे 2-4 जरूर मिल जाते हैं जिनकी वजह से पूरा मोहल्ला दुखी रहता है, वो पूरे सड़क पर कब्जा करके रख लेते हैं। संभल की ही बात नहीं है, ये हर जगह होता है। आप भी अपने आस पड़ोस में चेक करिए, 1-2 हरामी मानुस जरूर मिल जाएंगे जो ऐसा करते हैं। क्या बिल्डिंगें बनी हैं, मंदिर के चारों तरफ घेर लिया गया है,
टोटली बंद कर दिया गया है। सोचो उस समय जब ये मंदिर बना होगा कितने हिंदू वहाँ रहे होंगे, कितने पूजा पाठ करते होंगे, क्योंकि ये एक घर में बना हुआ मंदिर नहीं है, ये पब्लिक में जो होता है मंदिर, पब्लिक के लिए जो खुला होता है वो मंदिर है। कभी ना कभी प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी, लेकिन इसको बंद करवा दिया गया, कब्जा कर लिया गया। लेकिन अब बुलडोजर बाबा खोजने पर जुटे हैं, कुआं भी खोज रहे हैं और मंदिर भी खोज रहे हैं। ये भी वीडियो संभल का ही बताया जा रहा है। काफ़ी 5-6 कुएँ, 4-5 मंदिर अब तक मिल चुके हैं और अभी भी बाबा का सर्च अभियान जारी है, चाहे बिजली पर हो, मंदिर पर हो, चाहे कुएं पर हो। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूँ। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। क्या लपेटू लंपट किस्म का प्राणी है अपना खेसरी मियाँ। ये बाबा साहब को आदर्श मानता है, उनके कदमों पर चलता है, उनको पढ़ लेता है, उनकी जीवनी पढ़ लेता है। लेकिन बाबा जी ने मियाँ कभी ये नहीं बोला होगा कि ठेके में एक पौवे पे एक पौवा फ्री कर देना, फिर जेल चले जाना, फिर बाहर आना, फिर वही बकलोली करना। ऐसा तो बाबा जी ने शायद नहीं कहा होगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इन लोगों पर, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो में जो जो क्लिप में आपको दिखाया उस पर अपना रिएक्शन, अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। अपना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कुछ अलग क्लिप, अतरंगी क्लिप डालता रहता हूँ जो यहाँ दिखाने लायक नहीं होती, इन नीले पीले कबूतरों का और भी कई किस्म के, तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।